फैक्ट्स। जनरल नॉलेज क्या होती है? जीके की फुल फॉर्म जनरल नॉलेज होती है और इसे हिंदी में सामान्य ज्ञान कहते हैं। जीके का मतलब होता है ऐसी जानकारी जो नए और पुराने इवेंट्स पर आधारित हो। ऐसी ही महत्वपूर्ण जानकारी को सामान्य ज्ञान कहा जाता है। जीके कई विषय पर आधारित होती है, जैसे विज्ञान का इतिहास, राजनीति, खेल, इतिहास, शास्त्रीय संगीत, कला, साहित्य, सामान्य विज्ञान, भूगोल, चिकित्सा, खोज और इन्वेस्टिगेशन, जीव विज्ञान, फिल्म, फैशन, वित्त और लोकप्रिय संगीत आदि। जनरल नॉलेज न सिर्फ आपके ज्ञान को बढ़ाता है बल्कि आपके करियर व रोजमर्रा की जिंदगी में भी काम आता है। चाहे स्कूल की किताबें हों, कॉलेज का एंट्रेंस एग्जाम हो, नौकरी के लिए एग्जाम हो, इंटरव्यू के प्रश्न हो या हमारे रोजमर्रा के काम या बातचीत हो, हर जगह सामान्य ज्ञान आपके काम आता है। यदि आपका सामान्य ज्ञान अच्छा हो तो आपके लिए प्रतियोगी परीक्षाओं को क्लियर करना आसान हो जाता है। इसके साथ ही सामान्य ज्ञान आपको एक प्रतिभाशाली व्यक्तित्व प्रदान करता है और आपकी कॉमन सेंस को भी निखारता है। जनरल नॉलेज क्विज। जीके इन हिंदी क्विज। स्टार्ट क्विज। ये भी पढ़े हिंदी करंट अफेयर्स इन हिंदी 2024। मार्च 2024 के करंट अफेयर्स। यहाँ आगामी परीक्षा की तैयारी के लिए मार्च 2024 के करंट अफेयर्स टुडे इन हिंदी की महत्वपूर्ण जानकारी दी जा रही है। नायाब सिंह सैनी हरियाणा के नए मुख्यमंत्री बने हैं। जापानी वास्तुकार रिकेन यामामोटो ने प्रित्जका आर्किटेक्चर पुरस्कार 2024 जीता है। वैश्विक संस्था स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट सिप्री द्वारा जारी रिपोर्ट के अनुसार भारत दुनिया का सबसे बड़ा हथियार आयातक देश बना है। फरवरी माह का आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ का खिताब एनाबेल सदरलैंड और यशस्वी जायसवाल ने जीता है। 96वें ऑस्कर पुरस्कार में ओपेनहाइमर को सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार मिला है। केंद्र सरकार ने नागरिकता संशोधन अधिनियम लागू करने की घोषणा की है। दूरदर्शन नेशनल अब प्रतिदिन सुबह 6:30 बजे अयोध्या के श्री रामलला मंदिर से भव्य आरती का सीधा प्रसारण करेगा। डीआरडीओ ने उड़ीसा में MIRV तकनीकी से लैस बैलिस्टिक मिसाइल अग्नि 5 का सफल परीक्षण किया है। सात्विक साईराज रंकीरेड्डी और चिराग शेट्टी ने दूसरी बार फ्रेंच ओपन सुपर 750 बैडमिंटन टूर्नामेंट का खिताब जीता है। चेक गणराज्य की क्रिस्टीना पिस्टिकोवा ने 71वीं मिस वर्ल्ड प्रतियोगिता 2024 का खिताब जीता है। आसिफ अली जरदारी ने पाकिस्तान के 14वें राष्ट्रपति के रूप में शपथ ली है। सुप्रीम कोर्ट के पूर्व न्यायाधीश अजय मानेकराव खानविलकर लोकपाल के नए अध्यक्ष बने हैं। भारत ने यूरोपीय मुक्त व्यापार संघ के साथ मुक्त व्यापार और आर्थिक भागीदारी समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू 12 मार्च को मॉरिशस के राष्ट्रीय दिवस समारोह में मुख्य अतिथि के तौर पर शामिल होंगे। राष्ट्रीय अभिलेखागार ने अपना 134वां स्थापना दिवस मनाया है। पनामा अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का अनुमोदन करने वाला 97वां सदस्य बना है। भारत को प्रतिष्ठित खसरा और रूबेला चैंपियन वैश्विक पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। भारतीय रिजर्व बैंक RBI ने स्थानीय मुद्राओं के उपयोग को बढ़ावा देने के लिए इंडोनेशिया बैंक के साथ समझौता किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिल्ली के भारत मंडपम में नेशनल क्रिएटर्स अवार्ड्स प्रदान किए हैं। स्पेस कंपनी स्पेसएक्स ने प्रदूषणकारी तेल और गैस साइटों की निगरानी के लिए मीथेन सेट लॉन्च किया है। भारत और इंडोनेशिया राष्ट्रीय मुद्राओं रुपया में व्यापार करने पर सहमत हुए हैं। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा 94 कलाकारों को वर्ष 2022-2023 के संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा। केरल राज्य सरकार द्वारा भारत का पहला सरकारी स्वामित्व वाला OTT प्लेटफॉर्म सी स्पेस लॉन्च किया जाएगा। के पानयोर अरुणाचल प्रदेश राज्य का 26वां जिला बना है। बजट 2024 इन 7 पॉइंट से समझिए बजट। बजट 2024 आज 1 फरवरी 2024 को वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने मोदी सरकार के दूसरे कार्यकाल का अंतरिम बजट पेश किया है। वहीं नई संसद भवन में यह सरकार का पहला बजट है। आपको बता दें कि मोरारजी देसाई के बाद निर्मला सीतारमण ही दूसरी वित्त मंत्री हैं जिन्हें 6 बार बजट पेश करने का मौका मिला। आइए जानते हैं कि इस वर्ष के यूनियन बजट में क्या रहा खास। देश की विमान कंपनियां 1000 नए विमान खरीदेगी। मौजूदा कर दरों व आयात दरों में कोई बदलाव नहीं हुआ है। वहीं प्रत्यक्ष कर संग्रह 10 साल में 3 गुना बढ़ा है और आयकरदाता 2.4 गुना बढ़े हैं। वंदे भारत पर सरकार का फोकस रहेगा। भारतीय रेलवे में 40,000 बोगियां अपग्रेड होंगी। अगले 5 वर्षों में 2 करोड़ अतिरिक्त मकान बनाने का लक्ष्य तय किया गया है।
लखपति दीदी के लिए लक्ष्य को 2 करोड़ से बढ़ाकर 3 करोड़ किया गया है। पीएम गति शक्ति योजना के तहत 3 रेलवे कॉरिडोर ऊर्जा, खनिज और सीमेंट के लिए बनाए जाएंगे। वर्ष 2024-25 में राजकोषीय घाटा फिस्कल डेफिसिट जीडीपी का 5.1% रहने का अनुमान है। बजट 2024 में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बताया कि 3000 नए आईटीआई खोले गए हैं और 54 लाख युवाओं को प्रशिक्षित किया गया है। इसके साथ ही देश में 390 विश्वविद्यालयों की स्थापना की जाएगी। वहीं इस दौरान 7 आईआईटी, 16 आईआईटी, 15 एम्स और 7 आईआईएम खोले गए हैं। आपको बता दें कि 1.4 करोड़ युवाओं को स्किल इंडिया मिशन का लाभ मिला है। ये भी पढ़ें, इसरो ने लॉन्च किया चंद्रयान-3, देश का तीसरा मून मिशन। 50 जोड़ छोटे और आसान सामान्य ज्ञान प्रश्न। जी के क्वेश्चन इन हिंदी नीचे दिए गए हैं। खट्टे फलों में कौन सा एसिड होता है? उत्तर, साइट्रिक एसिड। भारत में प्रधानमंत्री के ओहदे को क्या माना जाता है? उत्तर, कार्यकारी प्रमुख। ताजमहल, बीबी का मकबरा, एतमाद-उद-दौला किस चीज के स्मारक है? उत्तर, मृत व्यक्ति के। सम्राट अशोक किसका उत्तराधिकारी था? उत्तर, बिंदुसार। भारतीय संविधान को पहली बार कब संशोधित किया गया? उत्तर, 1950। रॉलेट एक्ट को किस वर्ष लागू किया गया था? उत्तर, 1919। महाराणा प्रताप बुलबुल किसे कहते थे? उत्तर, अपने घोड़े को। बॉक्सर इवांडर होलीफील्ड को किस नाम से जाना जाता है? उत्तर, द रियल डील। सिंधु घाटी सभ्यता का बंदरगाह कहाँ पर था? उत्तर, लोथल। जैन धर्म में महावीर को क्या माना जाता है? उत्तर, वास्तविक संस्थापक। मगध के उत्थान के लिए निम्न में से कौन सा शासक उत्तरदायी है? उत्तर, बिंबिसार। भारत में प्रोफेशनल 20-20 क्रिकेट लीग को क्या कहते हैं? उत्तर, IPL। भारत के राष्ट्रपति कौन है? उत्तर, रामनाथ कोविंद। सचिन तेंदुलकर को हाल ही में किस खिताब से नवाजा गया था? उत्तर, पद्म विभूषण। इसरो के हेडक्वार्टर्स कहाँ है? उत्तर, बेंगलुरु। संसद में कौन से 2 हाउसेस है? उत्तर, लोकसभा और राज्यसभा। भारत का सबसे छोटा राज्य कौन सा है? उत्तर, गोवा। रामायण के लेखक कौन थे? उत्तर, वाल्मीकि। भारत में ब्लू सिटी के नाम से किस शहर को जाना जाता है? उत्तर, जोधपुर। भारत में कौन सी नोट इशू सिस्टम फॉलो की जाती है? उत्तर, मिनिमम रिजर्व सिस्टम। भारतीय संविधान में कितनी भाषाएं हैं? उत्तर, 22। भारत के किस राज्य की आबादी सबसे ज्यादा है? उत्तर, अरुणाचल प्रदेश। मिल्खा सिंह को क्या कहा जाता है? उत्तर, फ्लाइंग सिख ऑफ इंडिया। भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? उत्तर, राजस्थान। भारत में कितने राज्य और कितनी यूनियन टेरिटोरी है? उत्तर, 29 राज्य और 7 यूनियन टेरिटोरी। भारत के 14th प्रधानमंत्री कौन है? उत्तर, नरेंद्र मोदी। गुप्त काल में कौन सी गुफाएं निर्मित की गई थी? उत्तर, अजंता गुफाएं। 7 अजूबों में से कौन सा अजूबा आगरा में स्थित है? उत्तर, ताजमहल। सह्याद्री को और किस नाम से जाना जाता है? उत्तर, द वेस्टर्न घाट्स। भारत की सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला कौन सी है? उत्तर, अरावली पर्वत। ट्विन सिटीज कौन से 2 शहरों को कहा जाता है? उत्तर, हैदराबाद और सिकंदराबाद। भारत के राष्ट्रपिता कौन है? उत्तर, महात्मा गांधी। हमारा राष्ट्रगान किसने लिखा था? उत्तर, रविंद्रनाथ टैगोर। फादर ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन किसे कहा जाता है? उत्तर, डॉक्टर B.R. अम्बेडकर। भारत का गणतंत्र दिवस कब मनाया जाता है? उत्तर, 26 जनवरी। आंध्र प्रदेश का लोक नृत्य क्या है? उत्तर, कुचिपुड़ी। भारत के गृह मंत्री कौन है? उत्तर, अमित शाह। भारत के वित्त मंत्री कौन है? उत्तर, निर्मला सीतारमण। भारत के RBI गवर्नर कौन है? उत्तर, शक्तिकांता दास। किस भारतीय ने प्रबुद्ध भारत पत्रिका शुरू की? उत्तर, स्वामी विवेकानंद। भारत के शिक्षा मंत्री कौन है? उत्तर, रमेश पोखरियाल। भारत के रक्षा मंत्री कौन है? उत्तर, श्री राजनाथ सिंह। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री कौन हैं? उत्तर, उद्धव ठाकरे। तमिलनाडु के शासक कौन हैं? उत्तर, बनवारीलाल पुरोहित। दुनिया में 2020 से कौन सी वैश्विक महामारी चल रही है? उत्तर, कोरोना वायरस। फेसबुक के संस्थापक कौन हैं? उत्तर, मार्क जुकरबर्ग। भारत में पहला फोन कब लॉन्च किया गया था? उत्तर, 1995। लीवरेज एडू के संस्थापक कौन हैं? उत्तर, अक्षय चतुर्वेदी। CA का फुल फॉर्म क्या है? उत्तर,
चार्टर्ड अकाउंटेंट। भारत में लाइसेंस प्राप्त करने की आयु क्या है? उत्तर 18 साल। भारतीय इतिहास एवं संस्कृति जनरल नॉलेज। भारतीय इतिहास एवं संस्कृति से जुड़े जीके क्वेश्चन इन हिंदी नीचे दिए गए हैं। महात्मा गांधी की हत्या कब हुई थी? उत्तर 30 जनवरी 1948। वह प्राचीन नाम क्या है जिससे पटना नगर को जाना जाता था? उत्तर पाटलिपुत्र। 1930 की प्रसिद्ध नमक यात्रा सत्याग्रह यात्रा का नाम क्या था? उत्तर दांडी यात्रा। किसे सीमांत गांधी कहा जाता है? उत्तर अब्दुल गफ्फार खां। वंदे मातरम गीत के लेखक थे? उत्तर बंकिम चंद्र। कौन सा भारतीय स्वतंत्र भारत का पहला गवर्नर जनरल था? उत्तर सी राजगोपालाचारी। सर्वप्रथम किसने कहा कि स्वतंत्रता मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है? उत्तर बाल गंगाधर तिलक। मोहनजोदड़ो को अन्य किस एक नाम से भी जाना जाता है? उत्तर माउंट ऑफ डेड। शाहनामा किसकी कृति है? उत्तर फिरदौस। फतेहपुर सीकरी की स्थापना का श्रेय किसे जाता है? उत्तर अकबर। भारतीय राजव्यवस्था जनरल नॉलेज। भारतीय राजव्यवस्था से जुड़े जीके क्वेश्चन इन हिंदी नीचे दिए गए हैं। राज्यसभा को स्थायी सदन कहा जाता है? उत्तर क्योंकि इसे कभी भंग नहीं किया जा सकता। संविधान में संशोधन नहीं किए जा सकते हैं। उत्तर जनमत संग्रह से। भारत में कब पहली बार राष्ट्रीय आपातकाल घोषित किया गया था? उत्तर 1962। संविधान सभा ने भारत के संविधान को कब अंगीकृत किया था? उत्तर इनमें से कोई नहीं। हमने विश्व के किस राष्ट्र के संविधान से अपने मूल अधिकारों की संकल्पना ग्रहण की है? उत्तर USA। यदि राष्ट्रपति का पद खाली है तो उसे कितनी अवधि के अंदर भरना आवश्यक है? उत्तर 6 महीने। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद जम्मू तथा कश्मीर राज्य को विशेष दर्जा देता है? उत्तर 370। राज्यसभा के सदस्य का कार्यकाल होता है? उत्तर 6 वर्ष। फोर्थ एस्टेट पद किसे संदर्भित करता है? उत्तर प्रेस। भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति कौन थे? उत्तर डॉक्टर S राधाकृष्णन। अधिक पढ़ें भारतीय राजव्यवस्था पर आधारित जीके क्वेश्चंस। भारत का भूगोल जनरल नॉलेज। भूगोल से जुड़े जीके क्वेश्चन इन हिंदी नीचे दिए गए हैं। रिक्टर पैमाने पर किसको मापा जाता है? उत्तर भूकंप की प्रबलता। भारत के उत्तरी मैदानों की मृदा सामान्यतः कैसे बनी है? उत्तर तलोच्चन द्वारा। भारत में सफेद क्रांति का जनक किसे कहा जाता है? उत्तर डॉक्टर V कुरियन। रणथंभौर चीता शरण स्थल कहाँ पर है? उत्तर राजस्थान। भारत के किस राज्य में जनसंख्या का घनत्व सर्वाधिक है? उत्तर बिहार। ब्रह्मपुत्र नदी का उद्गम कहाँ से हुआ है? उत्तर तिब्बत में कैलाश पर्वत पूर्वी ढाल से। भारत में कौन सा राज्य सबसे अधिक राज्यों की सीमाओं को स्पर्श करता है? उत्तर उत्तर प्रदेश। भारत में सबसे लंबा रेलवे जोन कौन सा है? उत्तर उत्तरी रेलवे। भारत की सबसे ऊंची पर्वत चोटी इनमें से कौन सी है? उत्तर K2। भारत किसके उत्पादन में आत्मनिर्भर हो गया है? उत्तर लोहा। भारतीय अर्थव्यवस्था जनरल नॉलेज। भारतीय अर्थव्यवस्था से जुड़े जीके क्वेश्चंस विद आंसर्स इन हिंदी नीचे दिए गए हैं। भारतीय रुपए का पहचान चिन्ह प्रतीक है? उत्तर रुपए। ग्रेशम नियम से अभिप्राय है? उत्तर निकृष्ट मुद्रा श्रेष्ठ मुद्रा को संचलन से हटा देती है। कौन सा कर संघ द्वारा लगाया जाता है और राज्यों द्वारा उगाह तथा विनियोजित किया जाता है? उत्तर स्टाम्प शुल्क स्टैम्प ड्यूटीज। वर्ष 2010 की फोर्ब्स 2000 सूची में भारत की कुल कितनी कंपनियां शामिल हैं? उत्तर 56। तेजड़िया बुल और मंदड़िया बैंक वाणिज्य के किस पहलू से संबंधित हैं? उत्तर स्टॉक मार्केट। कौन सा कर ऐसा है जिससे कीमत में वृद्धि नहीं होती है? उत्तर आयकर इनकम टैक्स। भारत में आर्थिक उदारीकरण आरंभ हुआ? उत्तर औद्योगिक लाइसेंस नीति में वास्तविक बदलाव के साथ। निफ्टी किससे संबंधित है? उत्तर NSE सूचकांक से। विश्व स्वर्ण परिषद की रिपोर्ट के अनुसार कौन सा देश स्वर्ण का सबसे बड़ा आयातक है? उत्तर भारत। हार्ड करेंसी का क्या अर्थ है? उत्तर वह मुद्रा जिसकी आपूर्ति मांग की अपेक्षा कम हो। ये भी पढ़ें जियोग्राफी के लिए ट्रिग्स। संयुक्त राष्ट्र संघ जनरल नॉलेज। संयुक्त राष्ट्र संघ से जुड़े जीके क्वेश्चंस विद आंसर्स इन हिंदी नीचे दिए गए हैं। संयुक्त राष्ट्र शासकीय रूप से 1945 में किस तिथि को अस्तित्व में आया? उत्तर 24 अक्टूबर। संयुक्त राष्ट्र संघ के प्रथम महासचिव कौन थे? उत्तर त्रिगवेली। कौन सा देश संयुक्त राष्ट्र का 193वां राष्ट्र है? उत्तर दक्षिणी सूडान। संयुक्त राष्ट्र संघ के वर्तमान महासचिव कौन हैं? उत्तर बान की मून। 2 जुलाई 2009 को अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी IAEA के महानिदेशक चुने गए हैं। उत्तर युकिया अमानो।
5 जुलाई 2011 को अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष IMF प्रबंध निदेशक का कार्यभार संभाला है। उत्तर क्रिस्टीन लगाए। महिलाओं के लिए समानता को प्रोत्साहित करने के लिए संयुक्त राष्ट्र संघ की नई एजेंसी UN Women 1 जनवरी 2011 से अस्तित्व से आई की पहली प्रमुख बनी है। उत्तर मिशेल बेचलेट। संयुक्त राष्ट्र संघ की सुरक्षा परिषद के सदस्यों की कुल संख्या कितनी है? उत्तर 15। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या होती है। उत्तर 15। संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा वर्ष 2011 को किस वर्ष के रूप में मनाया जा रहा है? उत्तर उपर्युक्त A और B दोनों। ये भी पढ़ें। पॉलिटिकल साइंस के महत्वपूर्ण GK क्वेश्चंस। खेलकूद जनरल नॉलेज। खेलकूद से जुड़े GK क्वेश्चंस विद आंसर्स इन हिंदी नीचे दिए गए हैं। फरवरी मार्च 2010 को नई दिल्ली में संपन्न विश्व कप हॉकी टूर्नामेंट का खिताब जर्मनी को फाइनल में हराकर किसने जीता? उत्तर ऑस्ट्रेलिया। सचिन तेंदुलकर ने जनवरी 2011 में टेस्ट क्रिकेट में 51वां शतक किस देश के विरुद्ध बनाया? उत्तर द अफ्रीका। समाचारों में वह चिचित वादा कोड संबंधित है। उत्तर खेलों से। बैटिंग ब्लॉक शब्दावली किस खेल से संबंधित है? उत्तर कबड्डी। सन 2012 में ओलंपिक खेल कहाँ आयोजित होंगे? उत्तर लंदन में। कबड्डी खेल में खिलाड़ियों की संख्या कितनी होती है? उत्तर 7। खेलों में उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए किसे पुरस्कार दिया जाता है? उत्तर अर्जुन पुरस्कार। रोजर फेडरर किस खेल का विख्यात खिलाड़ी है? उत्तर टेनिस। भारत के किस निशानेबाज को बीजिंग ओलंपिक में स्वर्ण पदक अगस्त 2008 में प्राप्त हुआ? उत्तर अभिनव बिंद्रा। पंकज आडवाणी कौन से खेल से संबंधित हैं? उत्तर बिलियर्ड। ये भी पढ़ें। स्टैटिक GK पर आधारित GK क्वेश्चंस। पुरस्कार जनरल नॉलेज। पुरस्कार से जुड़े GK क्वेश्चंस विद आंसर्स इन हिंदी नीचे दिए गए हैं। नोबेल पुरस्कार कौन सा देश प्रदान करता है? उत्तर USA। वर्ष 2010 का मान बुकर पुरस्कार किसे प्रदान किया गया है? उत्तर हॉवर्ड जैकबसन ब्रिटेन। पद्मश्री सम्मान 2011 से सम्मानित व्यक्ति हैं। उत्तर जोकिन अरपुथम। कौन सा अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार पत्रकारिता के क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान के लिए दिया जाता है? उत्तर पुलित्जर पुरस्कार। नोबेल पुरस्कार कब आरंभ हुए? उत्तर 1901 में। कौन सी भारतीय फिल्म को विशेष ऑस्कर अवार्ड से सम्मानित किया गया था? उत्तर पाथेर पंचाली। ब्रह्मांड सुंदरी मिस यूनिवर्स 2010 चुनी गईं। उत्तर जिमिना नावारेते मैक्सिको। अर्जुन अवार्ड किस क्षेत्र में प्रदान किए जाते हैं? उत्तर खेल। भारत रत्न पुरस्कार पाने वाले प्रथम भारतीय थे। उत्तर डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। वर्ष 2010 का शांति का नोबेल पुरस्कार किसे दिया गया है? उत्तर लू जियाबाओ चीन। कौन सा पुरस्कार विज्ञान के क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान के लिए दिया जाता है? उत्तर नोबेल पुरस्कार भौतिकी, रसायन विज्ञान, चिकित्सा और अर्थशास्त्र। कौन सा पुरस्कार संगीत के क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान के लिए दिया जाता है? उत्तर ग्रैमी अवार्ड। कौन सा पुरस्कार फिल्म के क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान के लिए दिया जाता है? उत्तर ऑस्कर अवार्ड। कौन सा पुरस्कार खेल में सर्वश्रेष्ठ व्यक्तिगत प्रदर्शन के लिए दिया जाता है? उत्तर ऑल स्टार अवार्ड। कौन सा पुरस्कार खेल में सर्वश्रेष्ठ टीम के लिए दिया जाता है? उत्तर चैंपियनशिप खिताब। कौन सा पुरस्कार भारत के सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार के बाद दूसरा सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार है? उत्तर पद्म विभूषण। कौन सा पुरस्कार भारत के सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार के बाद तीसरा सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार है? उत्तर पद्म भूषण। कौन सा पुरस्कार भारत के सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार के बाद चौथा सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार है? उत्तर पद्म श्री। कौन सा पुरस्कार भारत के सबसे प्रतिष्ठित खेल पुरस्कारों में से एक है? उत्तर अर्जुन अवार्ड। कौन सा पुरस्कार भारत के सर्वोच्च खेल पुरस्कारों में से एक है? उत्तर राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार। ये भी पढ़ें। विश्व हेपेटाइटिस दिवस। सामान्य ज्ञान से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न। सामान्य ज्ञान से संबंधित GK क्वेश्चंस विद आंसर्स इन हिंदी नीचे दिए गए हैं। भारतीय बैडमिंटन खिलाड़ी बी साई प्रणीत ने अंतर्राष्ट्रीय बैडमिंटन से संन्यास लेने की घोषणा की है। विश्व के दिग्गज गोल्फर टाइगर वुड्स को अमेरिकी गोल्फ एसोसिएशन USGA के सर्वोच्च सम्मान बॉब जोन्स पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। तेलंगाना राज्य सरकार द्वारा 11 मार्च को इंदिरा आवास योजना शुरू की जाएगी। सऊदी अरब में दुनिया का पहला फ्लोटिंग थीम पार्क द रीप बनाया जाएगा। ब्लूमबर्ग बिलियनियर्स इंडेक्स के अनुसार दुनिया की सबसे अमीर व्यक्ति जेफ बेजोस बने हैं। तामस सुल्योग हंगरी देश के नए राष्ट्रपति बने हैं। भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण ने अपना 174वां स्थापना दिवस मनाया है।
भारत के पहले स्वदेशी प्रोटोटाइप फास्ट ब्रीडर रिएक्टर का शुभारंभ तमिलनाडु के कल्पक्कम में किया गया है। चुनाव आयोग एक ने एस चोकलिंगम को महाराष्ट्र राज्य का मुख्य निर्वाचन अधिकारी नियुक्त किया है। श्रीलंका में पहली बार अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव मनाया गया है। पाकिस्तान मुस्लिम लीग के नेता शाहबाज शरीफ ने पाकिस्तान के 24वें प्रधानमंत्री के रूप में शपथ ली है। हाल ही में फेलेटी टेओ को तुवालू देश का नया प्रधानमंत्री नामित किया गया है। हाल ही में निकारागुआ भारत के फॉर्मा मानकों को मान्यता देने वाला पहला स्पेनिश भाषी देश बना है। हाल ही में उड़ीसा राज्य में समुद्री स्लग की नई प्रजाति मिली है। हाल ही में तेंदुआ रिपोर्ट 2024 के अनुसार भारत में कुल 13,874 तेंदुए हैं। हाल ही में डीआरडीओ ने स्वदेशी S-400 एयर डिफेंस सिस्टम का सफल परीक्षण किया है। चीन के बीजिंग में 2027 के विश्व एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2027 वर्ल्ड एथलेटिक्स चैंपियनशिप्स का आयोजन किया जाएगा। भारत और श्रीलंका ने कोलंबो में हाइब्रिड नवीकरणीय ऊर्जा प्रणाली परियोजना से जुड़े एक समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। अंतर्राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा सूचकांक 2024 में भारत की 42वीं रैंक है। अहिंसा विश्व भारती और विश्व शांति केंद्र के संस्थापक आचार्य लोकेश मुनि को वैश्विक जन शांति राजदूत के रूप में सम्मानित किया गया है। हाल ही में हरियाणा देश की संसद ने LGBTQ विरोधी विधेयक पारित किया है। हरियाणा राज्य सरकार ने अवैध आप्रवासन पर अंकुश लगाने के उद्देश्य से हरियाणा रजिस्ट्रेशन और ट्रैवल एजेंटों का विनियमन विधेयक 2024 पारित किया है। सुप्रीम कोर्ट के पूर्व न्यायाधीश AM खानविलकर लोकपाल के नए अध्यक्ष बने हैं। हाल ही में चुनाव आयोग ने शिक्षा मंत्रालय के साथ मिलकर मेरा पहला वोट देश के लिए, मेरा पहला वोट देश के लिए अभियान शुरू किया है। भारतीय एंटरप्राइजेस के संस्थापक और अध्यक्ष सुनील मित्तल ब्रिटेन के राजा द्वारा नाइट की उपाधि पाने वाले पहले भारतीय बने हैं। हाल ही में दक्षिण कोरिया में दुनिया की सबसे कम प्रजनन दर दर्ज की गई है। न्यूजीलैंड ने तंबाकू की बिक्री पर प्रतिबंध लगाने वाला दुनिया का पहला कानून निरस्त करने का फैसला किया है। भारत के पहले मिशन गगनयान मिशन के लिए 4 एस्ट्रोनॉट का चयन किया गया है। उनके नाम ग्रुप कैप्टन प्रशांत बालकृष्णन नायर, ग्रुप कैप्टन अजीत कृष्णन, ग्रुप कैप्टन अगत प्रताप और विंग कमांडर शुभांशु शुक्ला है। भारत का दूसरा सबसे बड़ा स्पेसपोर्ट तमिलनाडु के थूथुकुडी जिले के कुलसेकपट्टनम में बनाया जाएगा। भारतीय अमेरिकी मूल के कंप्यूटर इंजीनियर और प्रोफेसर अशोक वीरराघवन को टेक्सास के सर्वोच्च अकादमिक पुरस्कार एडिथ और पीटर डोनाल्ड से सम्मानित किया गया है। अल्जीरिया में दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी मस्जिद का उद्घाटन हुआ है।